हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात होगी पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में, यानी इन्वायरमेंट स्टडी ईवीएस के बारे में बात होगी। ये हमारा 2017 का पेपर है, ठीक है। और देखिएगा आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही करते हैं। और बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं मेरे, तो मेरा नंबर है 78 49 88 0 187। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। और जो भी नोट्स हैं वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो 30 में से जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न हमारा, एगमार्क का संबंध होता है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एगमार्क का संबंध होता है गुणवत्ता से, मतलब कोई भी चीज़ पर जो है एगमार्क लगा दिया गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिखा है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है, बताएं आप लोग कहाँ है। ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, 1960, 1962, 1972 या 1975 में। तो ये होगा 1972। क्या होगा, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। अगला है, दूध से दही बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टरलाइजेशन। दूध से दही बनाने की प्रोसेस किण्वन कहलाती है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 के का में वर्णित है। इनका अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। और ये यूएसएसआर यानी रसिया से लिए गए थे। आपका इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। ध्रुव तारे की दिशा निम्न में से होती है, उत्तरी तारे को कहते हैं ध्रुव तारा, दक्षिणी तारे को कहते हैं, पूर्वी तारे को कहते हैं या पश्चिमी तारे को कहते हैं। तो क्या होगा इसका जवाब, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। बिल्कुल सही जवाब है, यही होगा, उत्तरी तारे को। उत्तरी दिशा में आपका ध्रुव तारा निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था, 72 में, 73 में, 81 में या 85 में। ये हुआ था 1973 में। बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर 9 अप्रैल 1973 को भारत सरकार के द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। फूलों की घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। सभी को पता होगा फूलों की घाटी कहाँ है। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। यहाँ पर जो है 500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 305, 275, 206 या 175। सभी को पता होगा, बिना समय गवाए हुए 206 लगा दीजिएगा और आपका आंसर सही है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है ये गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना इरविंग स्टोड डोराथी द्वारा कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। मतलब इसकी स्थापना किसके द्वारा, इरविंग स्टोड डोराथी के द्वारा कनाडा के वैंकूवर में ग्रीन पीस इंटरनेशनल की जो है स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम में है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है,
प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिकी चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। जल NADP, NADP H2, CO2 CO2 जल या CO2 NADP H2। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। LPG के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जित करता है। तो बताएं, LPG एक तरल पेट्रोलियम गैस है जो कि स्वच्छ ईंधन नहीं है, क्योंकि यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। ठीक है, इसी वजह से इसका पहला ऑप्शन सही होगा, मतलब असत्य है। बाकी उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है, नीली ज्वाला से जलता है, मीथेन उत्सर्जित करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति या रचना किसकी है? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या रॉबर्ट हुक की? बिल्कुल सही जवाब है चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को प्रकाशित किया था। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानी और जीव विज्ञानी थे। मकर रेखा बताएं कौन सी होगी? मकर रेखा निम्न में से कौन सी होगी? बिल्कुल बताएं, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, 23.5 अंश। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध की जो रेखा है, यस मतलब साउथ, वो आपका मकर रेखा होता है, और नॉर्थ वाला जो होता है 23.5 अंश होता है। ठीक है, 23.5 अंश नॉर्थ वो होता है आपका कर्क रेखा, और जो कि उत्तरी गोलार्ध में होती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? बताएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, और 1946 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था, और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 ईयर्स का होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब किया था, मतलब कब अपने अंदर समाहित किया था या स्वीकार किया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को? राष्ट्रगान हमारा कौन होता है? जन गण मन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। बिल्कुल, कब अपनाया था? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 52 सेकंड की इसकी अवधि होती है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके लेखक हैं, और 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया था। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर में? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में होता है। निम्न में से पराबैंगनी किरणों में कौन सा सबसे हानिकारक है? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक हानिकारक है? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, UVA। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? ये होगा कवक। जिसमें जान होती है वो जैविक घटक होता है, बाकी प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस में जान नहीं होती है, यह आपके अजैविक घटक है। गिरिसेरु परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? ये है आपका गुजरात में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगला है, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड? ये है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, थर्ड वाला। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है।
गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यमुना यमुनोत्री से। ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी या किसी भी मतलब भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सेकंड वाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज पर्वत में या रॉकीज में। बिल्कुल सही जवाब है, एंडीज पर्वत में दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में जो है कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु के नाम से? बिल्कुल बताएं इसका क्या जवाब होगा। देखिए, कल ही मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था। एक बात ध्यान रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं वो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और जो आपका लुधियाना है, लुधियाना वो आपका ताप्ती नदी पर नहीं है, वो आपका सतलज पर है। कहाँ है? सतलज पर है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आपको याद रखना है। जो हमारा इंदिरा काल पॉइंट है, इंदिरा काल पॉइंट है वो पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब लद्दाख अलग हो गया तो वो लद्दाख में चला गया। घास भूमि के क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु मांसाहारी या शाकाहारी? घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो कि पृथ्वी तल के नज़दीक है, कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? देखिए, ये ऐसा मंडल है जिसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान गिरने लगता है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और ये हमारा कौन है? क्षोभ मंडल है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। 16 सितंबर को जो है आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं? तो सभी को पता है कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी। अगला प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम में? सभी को पता होगा, राजस्थान में है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सभी को एकदम रटा हुआ है। 30 प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त हुए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने 30 में कितने प्रश्न सही करे हैं। कोई भी अगर कमी होती है, गलती होती है तो आपको आने वाले वीडियोस में पता होता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।